श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत में ही धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं और भय मिश्रित स्वरों में पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है और दोनों ही सेनाएं किन स्थितियों में है, इसका वर्णन मुझे बताओ। तो वहीं 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में संजय स्पष्टता देते हुए कहते हैं कि जत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मवा। जहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं है वहाँ नीति है, वहाँ विजय है, वहाँ धर्म की बात है और वहीं पर पराजय की कोई स्थितियाँ सामने होती नहीं हैं। वहीं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में जब दुर्योधन भीष्म पितामह के पास में पहुंचते हैं और सारी ही व्यूह रचना को देखते हैं और कहते हैं कि हमारी सेना कितनी बलशाली है, इसमें किस तरह के योद्धा हैं और हम इस युद्ध में कितनी आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो वहीं पर अर्जुन जब संशय में होते हैं, जब भय में होते हैं और जब कंधों से गांडीव नीचे गिरने लगता है, तो वो श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे केशव, आप मेरा ये रथ दोनों ही सेनाओं के मध्य ले चलिए। मैं अभी निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं नीति के साथ में जाकर युद्ध कर रहा हूँ या फिर नीति के विरुद्ध जाकर युद्ध कर रहा हूँ। जब भी हम जीवन में किसी भी स्थिति को तटस्थ होकर देखते हैं तो वहीं पर श्री हरि हमारी मदद के लिए हमारे मन में विराजित होकर हमारे भावों की स्पष्टता को जीवन में देने वाले हो जाते हैं। जब भी हम एकल सोच के साथ में चलने वाले होंगे, सेल्फ जस्टिफिकेशन के प्रोसेस के साथ में चलने वाले होंगे, तो उस निर्णय के पहले, उस कार्य के पहले सिर्फ खुद के लिए सकारात्मक सोच को रखेंगे, वहां हम तटस्थ हो नहीं सकते। किंतु अर्जुन, धनुर्धर गांडीवधारी अर्जुन जब दोनों ही सेनाओं के मध्य पहुंचते हैं और अपनी संशय की व्यथा कथा श्रीहरि के सामने रखते हैं, तो वहीं पर उन्हें गीता ज्ञान मिलता है, जो सदियों से और सहस्त्राब्दियों से लगातार अपने जीवन के मूल्यों को लगातार मानवीय स्तर पर बताने वाला रहा है और वहीं से हम जीवन की स्पष्टता प्राप्त कर पाते हैं। तो जहां पर भी हम संशय में हों, वहां एक बार स्थितियों के मध्य में आए, श्री हरि को याद करें और वहीं से सारे संकटों से मुक्ति पाने के स्तर की तरफ हम जा पाते हैं। स्पष्टता पाती है, कर्म किस तरफ करना है, कर्म किस तरह करना है, कर्म में धर्म और नीति की स्थितियां किस तरह से रखनी है, ये सब कुछ संकेत मन में स्पष्ट होते हैं। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हृदय से आपका अभिनंदन। हम यहाँ 12 अगस्त 2020 के दैनिक राशिफल की चर्चा लेकर हाजिर और उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज सुबह 7:36 के बाद से वृषभ राशि स्थान में विराजमान रहेंगे। सूर्योदयकालिक समय में कृतिका नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं पर बुधवार रहेगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ आप ये देखेंगे कि जो फाइनेंशियल गेन आपको अपने कामकाज के अंदर मिलना चाहिए, उसकी गति आज बढ़ी हुई नजर आएगी। किसी भी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना है तो उसके इंडिकेशंस भी पॉजिटिव हैं। किसी नए कार्य को सीखने की शुरुआत अगर करनी है और मन में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लंबे समय तक चलना है, तो ये दिवस उस शुरुआत के आधार पर भी आपके लिए अच्छा है। हिडन प्रॉब्लम्स सताने वाली नहीं रहेंगी, तो वहीं भाग्य का सार्थक सहयोग भी आपके लिए यहाँ उपस्थित रहेगा। खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास आप जरूर करें और वहीं पर नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी प्रमोशन ड्यू थी, उसके इंडिकेशन आपको लंबे समय से नहीं मिल पा रहे थे, यहाँ पर भी संभावनाएं स्पष्टता के साथ में सकारात्मक संकेत आपको दे रही है। ये एक बात। तो वहीं कुटुंबी जनों के साथ में आपका एक सहयोग बहुत अच्छे से बना रहेगा। यात्राएं लाभ देने वाली हो सकती हैं। स्वास्थ्य में थ्रॉट इन्फेक्शन का और वहीं मस्कुलर पेन का ज़्यादा ख्याल रखें। आप किसी भी तरीके के आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष में आपको अगर कदम आगे बढ़ाने हैं तो उसकी प्लानिंग यहाँ पर बहुत अच्छे से की जा सकती है। गृहस्थ जीवन का सहयोग पूर्ण रूप से आपको यहाँ पर प्राप्त है। वहीं वृषभ राशि, आप देखिए कि जब चंद्रमा सुबह के समय में ही राशि स्थान यानी कि वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, तो जिस आत्मविश्वास की कमी की वजह से आप जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे, वहां पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए मौजूद रहने वाले रहेंगे। गृहस्थ जीवन का अपेक्षित सहयोग आपके लिए बना हुआ है। स्वास्थ्य के अंदर भी सुधार के संकेत हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर
जो समय की व्यवस्थित स्थितियां देनी होती है, हम 8 से 10 घंटे अपने व्यापार को समय देते हैं, तो आज उस समय को थोड़ा सा बढ़ाकर देखिएगा, जिससे कि पॉजिटिविटी ज़्यादा रहे और जो एक तरह से हमारे लिए गेनफुल अप्रोच कई बार समय के इतर जाकर सामने आती है, उसका भी हम यहाँ पर फायदा उठाकर आगे चल पाएं। इच्छा शक्ति की प्रबलता आपके मन के भीतर मौजूद रहने वाली रहेगी। प्रबंधन संबंधी कार्य या फिर तकनीक संबंधी किसी भी क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, तो वहां पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस यहां आपके सामने मौजूद रहने वाले हैं। किसी भी तरीके के सीजनल बिजनेस के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, तो वहां पर भी आप आत्मविश्वास से लबरेज होकर लगातार गतिमान हो सकते हैं। कोई भी परिचित की मदद आपको करनी है और वो एक तरह से स्टफ सर्कमस्टांसेस के अंदर हैं, मुश्किल स्थितियों के अंदर हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, तो अपनी लिमिट को डिसाइड करके उस मदद की ओर भी हम जा सकते हैं। रिश्ते में यही एक सुंदरता है कि हम एक दूसरे की मदद के साथ में लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। वहीं मिथुन राशि, यहां आप देखिएगा कि खर्चों के ऊपर नियंत्रण संभव नहीं है। व्यापारिक जीवन में किसी भी तरीके के ऋण के बोझ को बढ़ाने से आपको बचना चाहिए। जो भी व्यक्ति बारंबार फैसिनेशंस के साथ में हमको सलाह देता है या फिर जिसकी सलाह के अंदर कोई भी बेस नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति विशेष की सलाह से आपको दूर रहने का प्रयास जरूर करना चाहिए। यात्राएं हो सकें तो आप टालें और वहीं दिवस की शुरुआत जितना जल्दी आप करेंगे उतना ही खुद के लिए बेटर रिफ्लेक्शंस को पाने वाले रहेंगे। मन में निराशाओं के भाव नहीं आए और वहीं नकारात्मक लोगों से हम जितना दूर रहें उतना स्वयं के लिए अच्छा। शिक्षा संबंधी गतिविधियों के अंदर जो छोटी छोटी परेशानियां आपको सता रही थी, उसके सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए मौजूद रहेंगे। जिस तीव्रता के साथ में आप चल रहे थे, आज उसको थोड़ा सा रोक कर चलिएगा। तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए यश और मान की प्राप्ति एक लंबे समय के संघर्ष के बाद में निकल कर आती हुई नजर आ रही है। वहीं कर्क राशि, आप देखिएगा कि जो आकस्मिक धन लाभ होना चाहिए उसकी प्रवृत्तियां स्पष्ट तौर के ऊपर आपके लिए मौजूद रहेंगी। व्यापारिक जीवन के अंदर जो पुराने संबंध हमने विकसित किए थे उनसे आपको बेनिफिट मिल सकता है। व्यक्तिगत पुरुषार्थ के साथ में आप चलते हुए खुद को एक नयापन दे पाएंगे और लोगों के बीच में जो आपकी रिकॉग्निशन होनी चाहिए उसमें भी बढ़ोतरी रहेगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चल रही थी, तो यहाँ पर आपको बुलावा आ सकता है कि आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, या फिर जो एक तरह से ऑफर सामने आने होते हैं वैसी प्रवृत्तियां स्पष्ट तौर के ऊपर आपके सामने मौजूद हो सकती है। रचनात्मक क्षेत्र के अंदर अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच आपके लिए बनी रहने वाली रहेगी। अगर आप किसी भी ऐसे कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं जहां पर एक दिन की मेहनत के अंदर कई दिनों का प्रॉफिट सामने आ जाता है, तो ये दिन आपके लिए वही सारे प्रोस्पेक्ट सामने लेकर आ रहा है। स्वास्थ्य के अंदर मौसम जनित बीमारियों का, तो वहीं मस्कुलर पेन आदि का ज्यादा ख्याल रखें। तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल आज अपने कामकाज के अंदर करें, तो वहीं पहले प्लानिंग करनी आवश्यक है और उसके बाद में कार्य क्षेत्र के अंदर आप लगातार गतिमान रहिएगा। लेखन संबंधी विधाओं के साथ में अगर आपका जुड़ाव रहा है, तो यहाँ आपके लिए कुछ नयापन और जो एक पॉजिटिव एग्जीक्यूशन का फ्रेम आना चाहिए वो भी मौजूद रहता हुआ नजर आ रहा है। प्रबंधन संबंधी कार्यों में, तकनीक संबंधी कार्यों के अंदर कोई भी ऑफर आता है उसको आप स्वीकार कर सकते हैं। वहीं सिंह राशि, आप यहां पर देखें, यदि बिजनेस के अंदर कुछ नई अपॉर्चुनिटीज को खोजना चाहते हैं तो उनके हिसाब से ये दिन बेहतर है। आप अपने कामकाज के अंदर छोटे छोटे गैप लेकर ही आगे बढ़िएगा। जो चिंताएं लंबे समय से सता रही थी और जिसके समाधान सामने मौजूद नहीं थे, दोपहर के अंतराल के बाद में वो समाधान सम्मुख आ सकते हैं। किसी भी तरीके के आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष में आप खुद को जोड़ना चाहते हैं, तो उसके पहले जो एक प्रोसेस होता है कि हम उस कार्य को किस तरह से सीखें, किस तरह से आगे बढ़ें, ये सारी ही गणनाएं अपने भीतर आप रख कर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। प्रबंधन संबंधी कार्य के अंदर आपकी प्रोग्रेसिव अप्रोच बनी रहेगी। तो वहीं पर अगर आप ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स या फिर बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में जुड़ाव रखने वाले होते हैं, तो यहाँ दिन अपॉर्चुनिटीज को सामने लेकर आ सकता है। एक्सप्लोर जरूर करें। नौकरी पेशा जीवन के अंदर संभावनाओं के साथ ही साथ में प्रोफाइल चेंज की पोजीशंस का आना, कुछ फाइनेंशियल गेन के इंडिकेशंस मिलना, वो सब कुछ मौजूद रहेंगे। किंतु आप
ये ध्यान रखिएगा कि हमको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर छोटी छोटी मिस्टेक से दूर रहना है। कलीग्स के साथ में अपनापन पूरे तरीके से बनाकर रखें, सहयोग की भावनाओं को यहाँ पर जागृत करें। जो एजुकेशन आपने खुद के लिए पाई है आज, वो पूरी तरीके से यूसेज के अंदर आपके लिए आ सकती है। ये भी आप मूल मंत्र अपने लिए लेकर चलिएगा। तो वहीं कन्या राशि, यहाँ आप देखें कि भाग्य का उन्नत सहयोग आपके लिए मौजूद रहेगा। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति यह है, और साथ में ही गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए यहाँ पर पारिवारिक जनों के साथ में थोड़ी सी कलह की स्थितियाँ या जो तल्खियाँ होती है वो परेशान करने वाली हो सकती है। मस्कुलर पेन का, बैक पेन का थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखें। और वहीं जो ज्वर संबंधी समस्याएं, मौसम जनित स्थितियों की वजह से जो बुखार आता है उसका भी थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखें। प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में रहें, और जो एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ में अपनी जॉब में चलना होता है कि किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, हमको किस तरह से खुद को परिवर्तन की ओर लेकर जाना है, ये सारी ही संभावनाएं अपने मन के भीतर समाहित करके आप रखें। भाइयों और मित्रों के साथ में सहयोग की प्रवृत्तियां और गहरे से मौजूद रहने वाली रहेगी। धनागमन की संभावनाओं से हम इनकार नहीं कर सकते हैं आपके लिए, यानी कि फाइनेंशियल गेन एस्टेब्लिश हैं। कुटुंबी जनों के साथ में किसी कार्य को नए तरीके से आप शुरू करना चाह रहे हैं, वहां पर भी प्रॉफिटेबल पोजीशन रहेगी। और ऋण देने की स्थितियों के अंदर, यानी किसी की मदद करनी है, तो वहां पर भी आप गंतव्यशील हो सकते हैं। हायर एजुकेशन के अंदर कॉन्शियस अप्रोच और एक जो कंसंट्रेशन का लेवल है वो भी बहुत अच्छे से है। विदेश संबंधी किसी कार्य की आप शुरुआत करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको बेहतर पोजीशनिंग दिखाई देगी स्वयं के लिए। तुला राशि, आप देखें कि जो छोटी छोटी परेशानियां व्यापारिक जीवन के अंदर आ रही थी वो एक बड़े रूप में सामने नहीं आए, ये बात ध्यान रखें। और वहीं मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव है, या किसी भी मशीनरी संबंधी वर्क फ्रेम के साथ में आपका जीवन जुड़ा हुआ है, तो इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि हम अपने कार्य क्षेत्र की जितनी भी मशीनरी आदि है या जो भी वर्क स्पेसिफिक अप्रोच है उसमें एक तरह से ध्यान रखें, कोई मशीन के अंदर खामी नहीं आए, गड़बड़ी नहीं आए, जिससे कि चलता हुआ कार्य बाधा की ओर आने वाला नहीं रहे। ऋण संबंधी परेशानियां, यानी कि कर्ज संबंधी परेशानियां सता रही थी, समाधान सामने नहीं था, तो आज भी हम धैर्य के साथ में चलें। समाधान संध्या समय अंतराल तक आपके सामने एक छोटे स्तर के साथ में मौजूद हो सकता है। रचनात्मक कार्य के अंदर किसी भी तरीके के परिवर्तन से यहाँ आपको बच कर चलने का प्रयास करना चाहिए, और वही सर्वथा हितकर भी आपके लिए रहने वाला रहेगा। वहीं कला के क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव है। कॉम्प्रोमाइज के साथ में कोई भी ऑफर आता है उसको आप स्वीकार कर पाएंगे। गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई महिलाओं को चाहिए कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और गृहस्थ जीवन दोनों को ही बहुत अच्छे से मैनेज करने की ओर जाएं, और फ्रस्ट्रेशन के साथ में चलने से आप बचें। रिएक्टिव अप्रोच सामने आ सकती है लोगों के द्वारा भी, और उसका जो एक तरह से रिफ्लेक्शन आता है वो आपके भीतर से भी निकल सकता है, उससे बचना जरूरी रहेगा। रिलेशन के अंदर जो भी आपने प्रोफेशनल लाइफ या एजुकेशनल लाइफ में डेवलप किया है, वहां पर किसी भी तरीके की तकरार निकल कर आती है, थोड़ा सा झुक कर चलना बेहतर रहेगा। पुराने रोग जैसे कि आर्थराइटिस या फिर कोई भी ऐसा स्टमक को रिलेट करता हुआ रोग जो लंबे समय से परेशान कर रहा था, प्रॉपर मेडिकेशन की तरफ वहां पर भी आपको जरूर जाना चाहिए। वहीं वृश्चिक राशि, यहाँ आप देखेंगे कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो पिछले दिवस से आपके लिए पोजीशन शुरू हुई है, आज भी वो बेहतरी की स्थितियों को ही दिखाने वाली रहेगी। सोच में जो संघर्ष बने हुए थे उससे मुक्त होकर आप निरंतर गतिमान हो पाएंगे, ये एक प्रमुख प्रवृत्ति यहाँ पर है। आत्मविश्वास के साथ में चलते हुए कई नए स्तर आप खुद के लिए अचीव कर सकते हैं। निर्णायक इंटरव्यू की पोजीशन अगर सामने निकल कर आ रही है और उसके लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो चुका है, फॉर्मल कम्युनिकेशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तब भी ये समय अच्छे इंडिकेशंस दे रहा है। कमिटमेंट की पोजीशन को बहुत अच्छे से लेकर चलिएगा। इसका अर्थ ये है कि जहां पर भी आपने बिजनेस में कोई कमिटमेंट वाली अप्रोच सामने रख दी, तो वहां से हम पीछे हटने वाले नहीं रहेंगे। अपनी रफ्तार को बहुत अच्छे से लेकर चलेंगे और अपनी टीम को मोटिवेट करके उस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास एक समय अंतराल के साथ में करने वाले होंगे। वाणी में कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छे से मौजूद है। यात्राएं यहाँ लाभ देने वाली रहेंगी। आध्यात्मिक चिंतन
लगातार आपको एक प्रगति की ओर लेकर जा रहा है। ये भी एक विशेष स्थिति है। शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ में आपके लिए एकाग्रता यहाँ पूरे तरीके से मौजूद है। कहीं पर भी नेगेटिव होकर आप चलने वाले नहीं रहें, ये एक बात। तो वहीं आप ये भी देख पाएंगे कि जो शत्रु परेशान कर रहे थे वहां पर भी बाधाएं दूर होने वाली रहेंगी। धनु राशि, सर्वप्रथम सोच में रुग्णता लेकर आने का प्रयास नहीं करें। यात्राओं को अगर टाला जाए तो बेहतर है। निराशाएं जो मन को परेशान कर रही थी उससे भी मुक्त होकर आप आगे बढ़ पाएंगे। खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। शेयर मार्केट, किसी भी कार्य व्यवसाय के अंदर अगले पूरे ही सप्ताह या फिर पखवाड़े की आप प्लानिंग करना चाहते हैं, उस लिहाजा ये दिन महत्वपूर्ण है। कुछ समय एकांत में जरूर बिताएं और अपने वर्क को एक बार फिर से ऑब्जर्व और एनालाइज करने की तरफ भी आपको जाना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षाएं आपकी ड्राइविंग फोर्स हो सकती है। जिन लोगों की वजह से कहीं न कहीं सोच में एक नकारात्मकता लगातार जन्म ले रही थी, जिससे मुक्त होकर हम नहीं चल पा रहे थे, आज उनको जीवन के अंदर कोई भी बात रखने का मौका आप नहीं दें। और अगर जबरदस्ती वहां से कोई बात आपको मिल भी रही है तब भी हम उसके अंदर खुद को इंडल्ज नहीं करें, ये आप जरूर ख्याल रखें। तो वहीं पर प्रबंधन संबंधी, तकनीक संबंधी कामकाज में वृद्धि रहेंगी। जो चिंताएं लगातार सताने वाली होती है उससे खुद को हम जितना दूर रखेंगे और जितना कामकाज के अंदर फोकस कर पाएंगे, संघर्ष के साथ चल रहे इस दिवस में भी हम परिणाम अपने सम्मुख लेकर आने की प्रवृत्तियों में अग्रसर जरूर रहेंगे। स्थायित्व संबंधी कामकाज के अंदर निर्णय में थोड़ा सा धीमापन आपको रखना चाहिए। संतान पक्ष को निर्णय सुनाने की ओर नहीं जाएं, पहले उनकी सुने, अपनी बात को रखें और फिर ही किसी निर्णय की ओर आपको सम्मिलित तौर के ऊपर जाना चाहिए। वहीं आप देखेंगे कि मकर राशि के लिए ये दिवस विशेष व्यापारिक जीवन के अंदर कई नए रिश्तों की सौगात को लेकर आएगा। फाइनेंशियल गेन की पोजीशन यहाँ आपके लिए वृद्धि के संकेत दे सकती है और उसी के साथ में जुड़कर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट की ओर जाना चाहते हैं वहां पर भी गमनशील हो सकते हैं। संतान पक्ष को व्यापार में जोड़ने के हिसाब से ये दिन श्रेयस्कर आपके लिए बना हुआ है। तो वहीं पर जमीन संबंधी किसी भी खरीद फरोख्त की ओर आपका निर्णय लंबे समय से अटका हुआ था, प्रस्तावित तौर के ऊपर आप वहां नहीं बढ़ पा रहे थे, ये समय वहां पर भी बेहतर संदेश आपको दे रहा है। गृहस्थ जीवन की सलाह लेकर ही किसी कार्य की शुरुआत आपको करनी चाहिए। हिडन प्रॉब्लम से थोड़ी सी दूरी यहां आप बनाकर जरूर रखें, यह आपसे नम्र निवेदन रहेगा। तो वहीं पर यह भी जरूर आप ख्याल रखिएगा कि भाग्य का सार्थक सहयोग आज इस दिवस में बना हुआ है। विदेश संबंधी कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती चली जाएगी। वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम यहां अज्ञात भय से अपनी दूरी को आप बनाकर रखें। जिस पराक्रम के साथ में चल रहे थे वो कहीं पर भी क्लैशेस में कन्वर्ट होने वाला नहीं हो, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो वहीं पर किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई सलाह देनी है तो आप ये जांच लें कि वो व्यक्ति उस सलाह को किस तरह से एक्सेप्ट करने वाला रहेगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ सलाह देना कारगर नहीं है तो स्वयं को थोड़ा सा रोक कर रखें। माता के साथ में संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर जुड़ाव और ज्यादा बढ़ सकता है आपके लिए। यात्राओं से दूरी बनाकर रखना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। तो वहीं पर प्रबंधन संबंधी कार्य और उसके साथ में भी आप किसी निर्णायक भूमिका के साथ में चल रहे हैं तो स्वयं के बूते कोई भी निर्णय लेने से बचें। दूसरे लोगों की सलाह लेकर ही हमको कार्य की ओर जाना चाहिए, उसी में जीवन की बेहतरी लगातार बनी रहेगी। ये एक स्थिति। तो वहीं अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ में बैंकिंग संबंधी किसी भी कार्य विशेष के साथ में जुड़े हुए हैं तो इस दिवस विशेष के अंदर आगे आने वाले 2 से 3 दिनों की प्लानिंग की जा सकती है। अवकाश के दिन जहां दूसरे लोग एक तरह से आराम तलबी में चल रहे हों, हम यहाँ पर भी अपनी रफ्तार को स्थापित जरूर करके रखें। वहीं मीन राशि, आप ये देखिएगा कि लंबे समय से आपके किसी कार्य क्षेत्र के अंदर सक्रियता नहीं बन पा रही थी, हम एक रफ्तार महसूस नहीं कर पा रहे थे। वहां पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए रहेंगे। भाग्य का सार्थक सहयोग यहां बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन के सहारे चलते हुए हम दूरदर्शिता की एक स्थिति को जीवन में जगह देने वाले रहेंगे। इससे मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रहा हूं। तो वहीं पर माता और पिता के आशीर्वाद के साथ में इस दिवस विशेष की शुरुआत करनी चाहिए। श्री कृष्ण भजन के साथ में इस दिन की आप शुरुआत जरूर करें और वहीं पर
एक विशेष स्थिति का ध्यान रखें कि स्वास्थ्य संबंधी अंतराल के अंदर मौसम जनित जो बीमारियां छोटे छोटे स्तर के ऊपर सताने वाली होती है, उससे हम खुद को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर यहाँ आपकी एकाग्रता बहुत अच्छे से बनी रहने वाली है। तो ये था 12 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर और उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।